तो आज हमें पढ़ना है अब ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम कहते हैं बेटा देयर आर सेवरल व्यूज, देयर आर सेवरल व्यूज regarding the origin of mitochondria, regarding the origin of mitochondria। अब कौन कौन सा व्यू है? पहला व्यू, they are formed by autoreplication, they are formed by autoreplication। दूसरा, they originate from tiny particles called promitochondria। तीसरा, they arise by binding from the existing mitochondria, most of the person however believe that they originate from nuclear envelope through the process of invagination। तो बेटा हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसे ऑरिजिनेट हुआ है। तो हमने कहा इसके रिलेटेड 4 व्यूज है। ठीक है बेटा, इसके रिलेटेड 4 व्यूज है। पहला व्यू क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय ऑटो रेप्लिकेशन, ये खुद बनता है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम टिनी पार्टिकल कॉल्ड प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया, या ये टिनी पार्टिकल से बनता है जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया। दे अराइज बाय बाइंडिंग,
या ये कैसे अराइज होता है? बडिंग से, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। किससे बेटा? एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से। मोस्ट ऑफ द पर्सन हाउएवर बिलीव दैट दे ऑरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप। मगर सबसे ज्यादा लोग किस बात पे बिलीव करते हैं? ये ऑरिजिनेट हुई है कहां से बेटा? न्यूक्लियर एनवलप से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनविजिनेशन। ठीक है बेटा, एनविजिनेशन के प्रोसेस से। उसके बाद है बेटा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आज मैं 1 घंटे की क्लास दूंगा, महरीना छना रात को पढ़ने। राइबोसोम्स, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय पैलेड, PALADE, पैलेड 1955। hence they are also called palade granules, PALADE, palade granule, GRANLES. Ribosomes are present in both prokaryotic and eukaryotic cells. They are cells। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, हम कहते हैं बेटा राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया पैलेड ने 1955 में, इसीलिए इनको कहा जाता है पैलेड ग्रेन्यूल्स भी। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के अंदर बेटा ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं।